Hello third class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 3.C. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Addition of more than two numbers. So यहाँ पर बेटा आपको example दिखाई दे रहा है. Add 1873, 2576 and 3804. आपको इन 3 नंबर्स को ऐड करना है. सो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्टली हम इन्हें एडजस्ट करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग. ओके, वंस के नीचे हमें वंस डिजिट पुट करनी है, टेंस के नीचे टेंस एंड 100 के नीचे 100 एंड लास्ट 1000 के नीचे 1000 हमें वैल्यू पुट करनी है इनकी. ओके, नाउ फर्स्टली हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे 1873 हमने लिखा. एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या है बेटा? 2576. सो इसके इस नंबर में वंस प्लेस पर हमारा क्या है? 6. और जो नंबर हमने पहले लिखा 1873 उसके वंस प्लेस पर क्या है? 3. सो हमें 3 के नीचे 6 लिखना है जो हमारे सेकंड नंबर का वंस प्लेस है. ओके, नाउ अब हमारा टेंस प्लेस पर क्या है? 2576 में 7. ओके, एंड फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट नंबर है 1873 उसके टेंस प्लेस पर भी 7 है. सो 7 के नीचे हम 7 लिखेंगे. एंड देन 100 प्लेस पर हमारा 5 है. सो 8 के नीचे हम 5 लिखेंगे. एंड 1000 प्लेस पर हमारा 2 है. सो 1 के नीचे हम 2 लिखेंगे. नाउ सेम हम थर्ड नंबर जो है उनको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस. सो 4 नंबर हमारा वंस प्लेस पर है 4. सो 6 के नीचे हम 4 लिखेंगे. एंड 0 हमारा टेंस प्लेस पर है. सो टेंस प्लेस के नीचे मीन्स 7 के नीचे हम 0 पुट करेंगे. एंड देन 100 प्लेस पर हमारा 8 है. सो 100 प्लेस पर हम मीन्स 5 के नीचे 8 लिखेंगे. एंड लास्ट हमारा 1000 प्लेस पर बेटा 3 है. सो 1000 प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे मीन्स 2 के नीचे 3 लिखेंगे. ओके, नाउ प्लस करेंगे. सो प्लस करने के लिए हमें क्या करना है? हम 1 से स्टार्ट करते हैं. पहले वंस डिजिट को ऐड करेंगे, देन टेंस फिर 100 एंड देन 1000. ओके, सो फर्स्ट वंस डिजिट को हम प्लस करेंगे. सो 3 + 6 + 4 इज 13. सो 13 का बेटा जो वंस प्लेस होता है 3 वो हम नीचे लिखेंगे एंड 1 को हम टेंस प्लेस पर कैरी करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम टेंस प्लेस को प्लस करेंगे. सो जो हमने कैरी किया था उसको भी प्लस करना है हमें साथ में. सो 1 + 7 + 7 + 0. सो हमारा क्या आ जाएगा? 15. सो 15 का जो हमें वंस प्लेस पर 15 का 5 है वो हम नीचे लिखेंगे. ओके, एंड कैरी करेंगे 100 प्लेस पर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब 100 को हमें प्लस करना है 100 प्लेस पर. ओके, सो 1 + 8 + 5 + 8 को हम प्लस करेंगे. सो हमारा आ जाएगा बेटा 22. सो 22 हंड्रेड्स हमारा आ गया. सो 22 में जो 2 है जो उसको हम नीचे लिखेंगे एंड 2 हमारा कैरी हो जाएगा जो 1000 प्लेस पर कैरी कर देंगे. ओके, नाउ अब हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा बेटा 1000 प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करना है. सो 2 + 1 + 3 2 + 1 + 2 + 3. सो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 8. ओके, सो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया? 8253. ओके, सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं एंड अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. सो स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.C. ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं. इनको हमें प्लस करना है जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था. फर्स्टली आप इन्हें रफ कॉपी में लिखेंगे बेटा, कॉलम के अकॉर्डिंग इनके प्लेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे एंड देन प्लस करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट 3722. नाउ सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे. यहाँ पर आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं. सो फर्स्टली आप अपनी रफ कॉपी में इन 4 नंबर्स को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेसेस. ओके, एंड देन प्लस करेंगे. सो प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7755. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ स्टार्ट बी पार्ट. सोल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग.
So in this question we do add. Okay, so A part आप देखेंगे बेटा, हमें 3 numbers दिए गए हैं. First is 4673, second is 1089, third is 2380. So हमें इन्हें प्लस करना है. So firstly we start ones place, 3, 9 and 0 प्लस करेंगे. So 12 का 2 हमारे नीचे आ गया एंड 1 हमने कैरी किया है. नाउ टेंस प्लेस पर. ओके, नाउ प्लस एड टेंस प्लेस 1 7 8 8. सो इनको हम प्लस करेंगे. सो हमारा आ जाएगा नंबर 24. ओके, नाउ 4 हमने नीचे लिख दिया एंड 2 जो है वो हमने 100 प्लेस पर कैरी किया. ओके, नाउ प्लस करेंगे 100 प्लेस को 2 6 3. सो इनको हम प्लस करेंगे, 11 हमारा आ जाएगा. नाउ 11 का 1 नीचे एंड 1000 में 1 हमने कैरी किया है. नाउ लास्ट हम प्लस करेंगे 1000 प्लेस को. सो 1 + 4 + 1 + 2 इज 8. सो हमारा आंसर आ गया बेटा 8142. नाउ सी डी पार्ट. यहाँ पर हमें सेम 3 नंबर्स दिए गए हैं. सो फर्स्टली वी स्टार्ट वंस प्लेस. सो 1 + 7 + 9 इज 17. सो 7 एंड 1 हमने कैरी किया टेंस प्लेस पर. नाउ प्लस करेंगे टेंस प्लेस को. 1 + 3 + 3 + 2 इज 9. ओके, नाउ 100 प्लेस को हम प्लस करेंगे. 5 + 1 + 4 इज 10. सो 0 हमने नीचे लिखा है एंड 1 हमने 1000 प्लेस पर कैरी किया है. नाउ 1 + 6 + 1 + 1 इज 9. ओके, सो हमारा आंसर आ गया बेटा 9097. नाउ यू डू अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेम. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. सी इन योर बुक अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. आपको ये अरेंज करने हैं फर्स्टली कॉलम्स में एंड देन ऐड करना है. सो ए पार्ट आप देखेंगे, हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं. सो फर्स्टली जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 एंड 1000 के नीचे 1000 हमें लिखना है एंड देन हमें प्लस करना है. सो फर्स्टली वंस प्लेस को हम प्लस करेंगे. 8 + 2 + 5 इज 15. ओके, सो 15 का 5 हमने नीचे लिखा एंड 1 हमने टेंस प्लेस पर कैरी किया है. नाउ टेंस प्लेस को हम प्लस करेंगे. सो 1 + 5 + 6 + 4 इज 16. सो 16 का 6 नीचे एंड 100 प्लेस पर हमने 1 कैरी किया है. नाउ वी डू प्लस 100 प्लेस. सो 1 + 7 + 4 + 3 इज 15. सो 15 का 5 नीचे एंड 1 हमने कैरी किया है एंड 1000 प्लेस को अब हम प्लस करेंगे. So 1 + 2 + 3 + 1 is 7. So our answer is 7565. Now see C part. So C part में बेटा यहाँ पर हमें कितनी डिजिट दी गई हैं? 1 2 3 and 4. Okay, so 4 डिजिट दी गई हैं. So firstly we arrange them in columns according to places. वंस प्लेस के नीचे हमें वंस प्लेस लिखना है, टेंस के नीचे 10, सिमिलरली 100 एंड 1000 प्लेस के नीचे 100 एंड 1000 प्लेस लिखना है. ओके, एंड देन हमें प्लस करना है. सो प्लस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. सो 7 + 3 + 5 + 4 इज 19. सो 19 का 9 हमने नीचे लिखा एंड 1 हमने टेंस प्लेस पर कैरी किया. नाउ प्लस करेंगे टेंस प्लेस को. सो 1 + 8 + 2 + 7 + 6 इज 24. ओके, सो 24 का हमने 4 टेंस प्लेस पर लिखा है एंड 100 प्लेस पर हमने 2 कैरी किया है. नाउ अगेन हम 100 प्लेस को प्लस करेंगे. सो 2 + 9 + 8 + 7 इज 26. ओके, सो 26 का हमने 6 नीचे लिखा है 100 प्लेस पर एंड 1000 पर 2 कैरी किया है. नाउ प्लस करेंगे 1000 प्लेस को. सो 2 + 1 + 4 + 2 इज 9. सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 9649. ओके, नाउ योर एक्सरसाइज इज ओवर. Now start our exercise 3.D. But before starting the exercise, let us see some properties of addition. So first properties आप देखेंगे बेटा. Number can be added in any order. The sum remains the same. Means अगर हम किसी भी order में numbers को add करते हैं तो हमारा आंसर सेम होगा. जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं. फर्स्टली हमने प्लस किया 1842 में 3574. सो हमारा आंसर क्या आया? 5416. ओके, नाउ अगर हम 3574 को फर्स्ट लिखते हैं एंड देन 1842 बाद में लिखेंगे एंड उनको प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर 5416 आएगा. ओके, नाउ सी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन.
अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं बेटा, तो हमारा जो आंसर आएगा वही नंबर आएगा जिससे हमने ऐड किया है। ओके, सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 9845 में हम प्लस कर रहे हैं 0, सो हमारा आंसर क्या आया है, सेम वही नंबर आया है, मीन्स 9845। नाउ सी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ 3 or more numbers remains the sum same even if their grouping इज चेंज्ड। अगर हम उनके ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देख रहे हैं, पहले हमने प्लस किया 2197 में 5324, ओके, देन हमने प्लस किया 1897, सो इसका आंसर क्या आया 9418। ओके, नाउ अदर साइड हम फर्स्टली प्लस करेंगे 5324 को 1897 में एंड देन प्लस करेंगे 2197, तो तब भी हमारा आंसर बेटा सेम आएगा 9418। ओके, नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.d। ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं। सो ए पार्ट आप देखेंगे 1468 प्लस 2397 इक्वल टू 2397 प्लस 1468, ओके, एंड बी पार्ट आप देखेंगे 2350 प्लस 0 इक्वल टू 0, मीन्स बी ऑप्शन तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा 1196 प्लस 3723 प्लस 5447 इक्वल टू 5447 प्लस 1961 प्लस 3327। सो यहाँ पर बेटा ये भी हमारा रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर हमारे बोथ साइड आप देखेंगे नंबर इक्वल नहीं है, मीन्स 5447 बोथ साइड है, बट जो 2 नंबर है वो डिफरेंट है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। सो आप ए ऑप्शन पे आ जाइए बेटा, यहाँ पर दोनों साइड हमारे इक्वल नंबर्स हैं, मीन्स 1468 बोथ साइड है एंड सेम 2397 भी वो हमारे बोथ साइड है, सो इसका मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे इस पार्ट का, 4289 में हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है। हमने अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है एडिशन की, सो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो हमारा सेम नंबर आंसर आता है, सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट 4289। ओके, नाउ स्टार्ट बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिल इन द ब्लैंक। सो ए पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर 3845 प्लस 9012 इक्वल टू डैश प्लस 3845। यहाँ पर इक्वल टू के अदर साइड कौन सा नंबर मिसिंग है 9012, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 9012, मीन्स बोथ साइड हमारा आंसर अगर हम प्लस करके देखेंगे तो बोथ साइड आंसर इक्वल होगा। ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा 8953 प्लस 0 इक्वल टू डैश, सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 8953। ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे डैश प्लस 2805 प्लस 1261 इक्वल टू 3543 प्लस 2805 प्लस 1261। सो इट्स वेरी सिंपल, आप इक्वल टू के अदर साइड देखेंगे 3 नंबर्स दिए गए हैं और फर्स्ट साइड आप देखेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हमें 1 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर्स इज गिवन। ओके, सो यहाँ पर आपको कौन सा नंबर मिस है वो आपको देख के एंड फिल करना है। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 3543, बिकॉज जो हमारे अदर 2 नंबर्स है वो राइट हैंड साइड पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमारे गिवन है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3543। नाउ सिमिलरली यू डू डी एंड ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू एंड ट्रू फॉर T for true and F for false statement। सो ए पार्ट आप देखेंगे बेटा, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सो ए पार्ट आप देखेंगे 3562 प्लस 1145 इक्वल टू 2456 प्लस 3562।
सो यहाँ पर बेटा बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, इक्वल टू के अदर साइड जो नंबर है वो डिफरेंट है। सो इनको अगर हम प्लस करके देखेंगे बेटा तो इनका आंसर सेम नहीं होगा। इट मीन्स यह जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सो बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे, एफ। ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 7458 प्लस 0 इक्वल टू 7458। सो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? सो यस, बिकॉज 7458 में हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा 7458। ओके, सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 2462 प्लस 1123 प्लस 2516। ओके, एंड अदर साइड आप देखेंगे हमारे सेम नंबर हैं या नहीं। 2462 है हमारा, ओके, नाउ 1123 है एंड देन 2516 है। सो तीनों नंबर हमारे इक्वल टू के अदर साइड भी हैं। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व डी एंड ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now start our exercise 3.E. So in this exercise we do word problems. Okay, so A part आप देखेंगे बेटा, select the correct answer. First question, Mr. Sharma drove 1589 kilometer in August, 1480 kilometer in September and 2375 kilometer in October. How many kilometers did he drive in all? So आपको ये बताना है जो 3 मंथ्स हमें गिवन है उनका उसने कितना ड्राइव किया है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे जितने भी हमें किलोमीटर्स दिए गए हैं। सो प्लस करेंगे आप अपनी रफ कॉपी में। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5444। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे 1280 people watched movie on Monday and 2756 people on Tuesday. How many people in all watched the movie in 2 days? So इन 2 दिनों में, मंडे एंड ट्यूसडे, 2 दिनों में कितने पीपल्स ने मूवी को देखा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मंडे को कितने पीपल्स ने देखा है 1280 एंड उसमें हम प्लस कर देंगे ट्यूसडे में जितने पीपल्स ने देखा है 2756 को। सो प्लस करके आप देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 4036। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज ₹6356 मोर देन दैट ऑफ अ बाइसिकल। If the cost of the bicycle is ₹1765, what is the cost of the scooter? So यहाँ पर आपको स्कूटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। बाइसिकल की आपको गिवन है 1765 एंड और क्या दिया हुआ है बेटा कि बाइसिकल की कॉस्ट से 6356 ज़्यादा है स्कूटर की कॉस्ट। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, firstly we write the statement, the cost of the bicycle equal to ₹1765 and then more than bicycle cost of scooter equal to ₹6356। okay, now plus करेंगे इन्हें हम, so हमारा आंसर आ जाएगा then cost of scooter equal to रुपीज़ प्लस करके हमारा आंसर आ गया बेटा 8121। so स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹8121। okay, now see second question। In a garden, there are 1863 coconut trees, 1077 mango trees, 1978 tamarind trees, and 2169 orange trees. How many trees are there in all? So आपको फाइंड करना है बेटा आपके पास टोटल कितने ट्रीज हैं गार्डन में। सो फर्स्टली राइट द स्टेटमेंट, कोकोनट ट्रीज इक्वल टू 1863, मैंगोज ट्रीज इक्वल टू 1077। सो यहाँ पर आपको बेटा 1077 लिखने से पहले आपको प्लेसेस का ध्यान रखना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 एंड 1000 के नीचे 1000। ओके, नाउ tamarind tree is equal to 1978, orange tree equal to 2169। okay, now according to columns and places we write the numbers। okay, and then हम इनको प्लस कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल ट्री कितने हैं गार्डन में।
सो हमारा आंसर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 7087. ओके, नाउ सी in the book third question there are 1360 men, 1244 women and 1398 children at a fair. एक फेयर मीन्स मेला है जहाँ पर बच्चे, औरतें एंड आदमी गए हुए हैं. हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ऑल, आपको ये बताना है कि टोटल कितने पीपल हैं वहाँ पर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सी ऑन योर स्क्रीन मैन इक्वल टू 1360, then women equal to 1244 and children equal to 1398. so total people find करने के लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे. so प्लस करने पर हमारा आंसर आया बेटा 4002. okay, now see question number 4. one lorry carried 3756 bamboo poles and another trolley carried 3264 bamboo poles. Find the total number of bamboo poles carried by the two trolleys. So in this question, one trolley carried bamboo poles equal to 3756 and another trolley carried bamboo poles equal to 3264. Okay, now हमें find करना है total number of bamboo poles equal to, so इसको हम प्लस कर देंगे. so हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 7020 bamboo poles. okay, now question number 5. See in your book, the public library brought 2947 books from the Delhi book fair and 5050 books from the World book fair in 2014. How many books in all did the library buy? So आपको फाइंड करना है बेटा टोटल कितनी बुक्स लाइब्रेरी ने खरीदी है 2014 में. so firstly books brought from Delhi book fair equal to 2947 and books brought from वर्ल्ड बुक फेयर इक्वल टू 5050. सो टोटल बुक्स फाइंड करने के लिए हम बोथ को प्लस कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 7997. सो 7997 बुक्स इन ऑल डिड द लाइब्रेरी बाय. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सी इन योर बुक मिस्टर गोस स्पेंड ₹3209 on decoration, ₹1750 on crockery, ₹4225 on food and ₹645 on sweets in his daughter's birthday. How much did he spend on all these items? So मिस्टर घोष की जो डॉटर है उसका बर्थडे है बेटा. so उसने खर्च किया है ऑन डेकोरेशन ₹3209, क्रॉकरी ₹1750, फूड ₹4225 एंड स्वीट्स ₹645. सो हमें फाइंड करना है कि टोटल उसने कितना स्पेंड किया है. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनको. तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा ₹9829. सो मिस्टर गोस स्पेंड ₹9829 ऑन हिज डॉटर्स बर्थडे. सो हेयर योर एक्सरसाइज इज ओवर. Now children, your chapter is also over. Now you see chapter assessment. You do it yourself. Thank you students.